हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंत विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की वन है। जिस तरह वर्ण वृक्ष पर असंख्य लताएं जंगली बेलें चढ़ जाती है, उसी तरह हिंदू धर्म में हजारों वर्षों की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपराओं के लताएं भी धर्म पर चढ़ गई है। उन्हीं में से एक है बलि परंपरा या प्रथा। आज आप लोगों को बताएंगे कि बलि प्रथा सही है या नहीं, बलि प्रथा क्या है और क्यों दिया जाता है। मित्रों, यह बलि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंस की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खास करके मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है। मित्रों, यदि वेद और पुराणों की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्म शास्त्रों की माने तो हाँ। हालांकि वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्मशास्त्र हैं, पुराण या अन्य शास्त्र नहीं। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी इजाज़त नहीं देती तो फिर यह प्रथा क्यों। मित्रों, बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के साथ और तांत्रिक संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। भक्ति या तंत्रिका संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कई तरह के विश्वास को उत्पन्न प्रसार जोड़ दिया। बहुत से समाज में लड़कों को जन्म होने या उसकी मांग उतरवाने नाम पर बलि दी जाती है, तो कुछ समाज में विवाह आदि समाजों में बलि दी जाती है, जो कि अनुचित मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाज़त नहीं दी गई है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई, कहना कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ से पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा तर्क देने वाले लोगों वैदिक शब्दों का गलत अर्थ निकालने वाले हैं। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों को माना जाता है: ग्रह यज्ञ, वेव यज्ञ, प्रीति यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ का प्रावधान मिलता है। तो में ऐसे सैकड़ों मंत्र और तंत्र हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और यह प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो बलि प्रथा का समर्थन करता है वह धर्म विरुद्ध अनुसंधानी आचरण करता है। शायद हो सकता है कि आप भी बलि प्रथा के अंतर्गत हो। आपने तो देखा होगा कि नवरात्रि के आखिरी दिन, दशहरे के दिन बहुत से लोग जीवों का बलि देते हैं, बहुत ही बेरहमी से उनको काट देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माता रानी, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को गतिमान करने के सहायक सिद्ध है, जो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, इस पूरे चराचर जगत के कण कण में जो वास करती हैं, भला उन्हें किसी निर्दोष पशु या पक्षी की बलि क्यों चाहिए। हम आपको बताते हैं कि बलि क्यों और किसको दी जाती है और कौन देते हैं निर्दोष पशु की बलि। मित्रों, पशु बलि को किसी भी प्रकार के धर्म में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता। जो भी लोग पशु बलि देते हैं, आप उन्हें सर्वस्वी और केवल अपने ही सोचने वाला जानिए। पशु बलि वाले लोग केवल और केवल अपने ही हित के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं। इन लोगों को आप असुरों की श्रेणी में रख सकते हैं। वेद, पुराण और उपनिषद उसकी पुष्टि करता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसे बहुत से असुर हुए हैं जिन्होंने माता के तापसिक शक्ति प्रसन्न करने के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की बलि देते थे, और कुछ ऐसे भी असुर थे जो भक्ति मार्ग से ही माता के और अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को बलि देते हैं, और कुछ ऐसे भी असुर थे जो भक्ति मार्ग से ही माता के 7वें शक्ति को प्रसन्न कर अपने स्वार्थ को पूरा करते थे। आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि अंत समय में उसकी मृत्यु कितनी कष्टदायी हुआ था। ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं
जो असुर के कर्मों में कुल हैं। वहीं लोग आज भी पशु बलि को मानते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए एक निर्दोष पशु की बलि देते हैं। परंतु ऐसे लोगों की मृत्यु भी कष्टदायी होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो लोग माता काली, माता तारा, माता कलरानी की, यह सभी माता के 10 महाविद्याओं में आती है, स्वार्थ भाव से लोग आदि जैसे देवी की पूजा करते समय किसी जीव की बलि देते हैं। वास्तव में यह बलि माता के तामसिक रूप को समर्पित है। किसी निर्दोष पशु की बलि देकर माता तामसिक शक्ति को विषय करते उनके अपने निजी स्वार्थ को पूरा करते हैं। ऐसे तो बलि प्रथा तांत्रिक की एक अभिन्न अंग है। यहीं से बलि प्रथा जागृत हुआ। वास्तव में क्रिया करने वाले व्यक्ति को किसी जीव की बलि देना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं जो माता के नाम पर किसी अन्य देवी जैसे भूत पिशाच, डाकनी शाकनी, पिचासनी और भी डाकनी शाकनी मानसिक ऊर्जा जो अधिक से अधिक आहट पहुंचाने के उन्हें समर्पित करते हैं। आप यह हमेशा याद रखें कि बलि वही लोग चढ़ाते हैं जो स्वार्थी होते हैं और अपने निजी कार्य को सिद्ध करते हैं। अगर आप अध्यात्म की मार्ग पर चलना चाहते हैं, फिर आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप निस्वार्थ पूर्ण होकर केवल और केवल परम ज्योति किसी एक स्वरूप की साधना करें। जैसे कि माता भागवती, विष्णु जी, शंकर जी, इनके अनेक रूप हैं। इन्हीं में से किसी एक स्वरूप की साधना करें। यह साधना सात्विक रूप भाव से होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आपको स्वतंत्र अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।